क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ए बी सी डी आर दी कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर विच आर ऑक्यूपाइड बाय 4 गिवन चार्जेस। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो बाद में देखेंगे। मान लो ये एक स्क्वायर है, राइट। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। यहाँ पे रखा है चार्ज क्यू, यहाँ पे रखा है चार्ज माइनस क्यू, यहाँ ट्वाइस क्यू और यहाँ रखा है कैपिटल क्यू। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2a, तो साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस a गिवन, राइट। द फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी इज 0, मतलब साइड सी डी का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। चलो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने O। तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये होगा और इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें वो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे। तो उसके लिए ये ट्वाइस ए है और ये ए है, तो ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं डी डैश बोलूँ तो डी डैश की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी डैश विल कम्स आउट टू बी रूट 5 टाइम्स ऑफ ए, राइट। अगर ये एंगल मैं थीटा बोलूँ तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इसका कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा, ए अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट 5 टाइम्स ऑफ ए। तो इट विल बी 1/√5। चलिए ये चीज़ें काम आएंगी, इसलिए मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब देखना, इस Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, KQ अपॉन में दिस डी डैश का स्क्वायर, डी डैश क्या रूट 5a, तो इट कम्स आउट टू बी 5a स्क्वायर। इस माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, KQ। हमको साइन से तो मतलब है नहीं क्योंकि डायरेक्शन हम पहले लिख चुके हैं। इट कम्स आउट टू बी 5a स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ। इट कम्स आउट टू बी k इंटू ट्वाइस क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस क्या होगा, a है, तो a स्क्वायर। और इस कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस तरफ। इट वुड बी KQ अपॉन में ए स्क्वायर। और इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, 0। तो चारों वेक्टर को एक पॉइंट पे लाके लिख लेता हूँ मैं। ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, इस तरफ एक वेक्टर क्या आएगा, दैट वुड बी K2KQ बाय ए स्क्वायर। ये वाला वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी KQ अपॉन में 5a स्क्वायर। ये वाला वेक्टर क्या होगा, KQ अपॉन में 5a स्क्वायर। और ये क्या होगा, KQ अपॉन में a स्क्वायर। ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। अब अगर मैं इसका इस तरफ कंपोनेंट लूँ, इस वाले वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट, और इसका भी ये वाला कंपोनेंट ले लूँ, और इनके साइन वाले जो दोनों कंपोनेंट है, KQ अपॉन में 5a स्क्वायर साइन थीटा, और इसका भी KQ अपॉन में 5a स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ऐड होकर अगर लिखें तो लेफ़्ट में क्या आएगा, ट्वाइस KQ अपॉन में a स्क्वायर। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, KQ अपॉन में a स्क्वायर प्लस ट्वाइस KQ अपॉन में 5a स्क्वायर कॉस थीटा। और चूँकि पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस KQ अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू KQ अपॉन में a स्क्वायर प्लस ट्वाइस KQ अपॉन में 5a स्क्वायर कॉस थीटा क्या होगा, 1/√5। तो इट कम्स आउट टू बी 1/√5। मैंने a स्क्वायर से a स्क्वायर को हटा दिया, k से k को हटा दिया। तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस Q इज इक्वल टू Q प्लस ट्वाइस Q बाय 5√5। तो ट्वाइस Q मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 5√5 दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से अगर मैं
इसका फर्दर सॉल्यूशन देखूं तो q बाय कैपिटल Q की जो वैल्यू आएगी वो मेरे लिए क्या आ जाएगी 5√5 अपॉन में 2 इंटू 5√5 माइनस 1। एलसीएम लेके मैंने सोल्व कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन को ध्यान से देखूँ तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बैठता है। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैंने इसमें वेक्टर एनालिसिस वगैरह सारे केसेस स्टडी कर लिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से गो थ्रू होना, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है इसकी, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेंस लेवल के लिए। थैंक यू।